अस्सलाम वालेकुम आप प्यारी यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू न्यू व्लॉग, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। मैं थोड़ा लेट होगी, डिले हो गया व्लॉग, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूटीन चेंज हो जाती है रमज़ान में। और सऊदी अरब में यही होता है कि रूटीन बहुत ज़्यादा ही चेंज हो जाती है। आपका रात को जागना होता है, उस टाइम इबादत हो जाती है, फिर दोहर में उठना और उसके बाद इफ्तारी वगैरह देखना, इस तरह से हो जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस रूटीन में सेट हो जाएंगे और फिर आपको डेली डेली व्लॉगिंग मिलेगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं मिंट वाटर बना रही हूँ जो पुदीने से बनता है। यहाँ पे शुगर इसमें ऐड कर देंगे वाटर में, और इसमें अगर आपके पास मरिंडा है घर में, हमदियात है, तो वो डाल दें। हमदियात अरेबिक में कहते हैं मरिंडा को, तो वो आप या 7 अप भी डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन मेरे पास अभी मौजूद नहीं थी, तो मैंने इसी तरह बना लिया। मैंने आपको दिखाया कि मैंने फ्रोज़न पुदीना डाला है, उसका कलर आप लोग देख सकते हैं, ख़राब नहीं हुआ। नीचे फ्रिज में रखने से उसका कलर थोड़ा डल हो जाता है, तो उसके वाटर का जो जूस बनाते हैं हम लोग, ये अच्छा नहीं आता। तो अभी आप लोग देख लीजिएगा कलर कितना साफ़ हो जाता है। और मैंने क्यूब निकाल लिए लेमन वाले, इतना ईजी टाइम हो जाता है ना। अगर आपको इसकी शुगर को भी क्रश करके रख सकते हैं, तो जो आइसिंग शुगर होती है वैसे आप क्रश करके रख लें, तो आप वाटर में डालेंगे बिल्कुल जल्दी से घुल जाती है, आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको रूह अफ़ज़ा बनाना है और ये बनाना है तो बहुत इजी हो जाता है। और मैं यहाँ पे इस ग्राइंडर को चला दूँगी और थोड़ी देर के लिए, और ये चलता रहेगा। इसका अच्छा सा फ्लेवर और कलर मिक्स होकर बड़ा मज़े का लगता है। और मैं सबसे पहले यही इफ्तारी में काम करती हूँ, ताकि ये फ्रिज में चला जाए, थोड़ा ठंडा यक हो जाए। तो ये मैं पहले डाल लूँगी और फिर मैं इसमें सादा पानी और ऐड करके इस जग में वो डाल दूँगी, ताकि सारा इसमें मिक्स करके पूरा, मैं जग भर के नहीं बनाती, जो पुदीना वगैरह डाल के थोड़े से पानी में मिक्स करके बनाती हूँ, तो अच्छा बन जाता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और ये बहुत रिफ़्रेश करता है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सब लोग रोज़े में इफ्तार में सबसे पहले यही पानी पीते हैं, यही जूस पीते हैं। आप पानी भी कह सकते हैं, जूस भी कह सकते हैं। तो जी, मैंने आपने देखा होगा कि मैंने रमज़ान प्रिपरेशन में कोई समोसे वगैरह नहीं बनाए। तो जी हाँ, समोसे इसलिए नहीं बनाते क्योंकि अफ्तारी जब रमज़ान स्टार्ट होता है तो हमारी रात जागने की होती है, तो उस चांद रात में हम बना के रख देते हैं। तो इस वजह वो प्रिपरेशन में नहीं थे, तो मैंने समोसे बना के रख दिए। और ये एयर फ्रायर हमने कुछ दिन पहले लिया था रमज़ान के लिए, मेरे मामा को गिफ्ट किया था मैंने। और इसमें आज ट्राई कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह सेपरेट बनाऊंगी रेसिपी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये है हमारी इफ्तार। अल्लाह ताला आप सब लोगों के इफ्तार को इसी तरह वसी करे, हमारे दिलों को भी इसी तरह वसी करे। इफ्तारी थोड़ी बनाए, अगर ज़्यादा बच जाती है तो और लोगों को भी दे दें, ताकि वो लोग भी अच्छे से इफ्तार कर लें। तो ये जी, हम लोग ने मैकरोनी बनाए थे, मैंने डोनट बनाए थे, भाई कचौरी ले आए थे। तो ये इस तरह से सारा मेन्यू हो गया। हमने एक दो चीज़ें बनाई थी, लेकिन देखो इस तरह से बस ही हो जाता है। अल्लाह ताला सब पे इसी तरह अफ्तारियों में रहमत बरसाए और सब। तो जी जनाब, इसके बाद मैं सो जाती हूँ अफ्तारी की फ़ौरन बाद, और कोई शूट नहीं करती। मैं रमज़ान ट्रांसमिशन कुरान पाक पढ़ के, नमाज़ वगैरह पढ़ के, इस तरह टाइम गुजर जाता है। और अभी मैं बनाने लगी हूँ पराठे, 2 पराठे, क्योंकि 2 पराठे इसलिए, मैं आपको बाद में बताऊँगी, बाकी लोग पराठे नहीं खाते। भाई जब तरावी पे जाते हैं तो वो नान ले आते हैं, तो वो हम नान खाते हैं बाकी सब लोग, और मैं और मेरी सिस्टर पराठे खाते हैं। मुझे पता नहीं क्यों पराठा इफ्तारी में, सॉरी, तहरी में अच्छा लगता है, तो मैं तहरी में पराठा, दही और सालन नहीं लेती बिल्कुल भी। यही राज है, मुझे प्यास नहीं लगती बिल्कुल भी, भूख लग जाती है, प्यास नहीं लगती, और मैं बिल्कुल सालन नहीं लेती। और पानी भी बहुत कम पीती हूँ, इस वजह से। पानी पीना चाहिए, बुरी बात है, लेकिन ये है कि मुझे प्यास नहीं लगती अभी तक तो। और ये है कि मैं दही के साथ खाती हूँ, तो मेरा सही रहता है, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। आज आटा इतना स्टिकी हो रहा था ना, तो इस वजह से बस हैंडल करके कुछ ना कुछ पराठे बना लिए मैंने। और यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने में इस दफ़ा बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। आप लोग भी तो मेरी फैमिली हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। तो जी, मेरी सिस्टर बोल रही थी कि आप ऐसा करें कि कबाब वगैरह बना ले, तो मैं कबाब ऑलरेडी लेके आई हुई थी, बर्गर पेटीज थी, तो वही बना लिए साथ में। वो सिस्टर खाएंगी, 2 वो बना दूंगी, और साथ में 2 पराठे, जल्दी से हमारी तहरी बन जाती है। और रात में मम्मा ने मटन कौरमा बनाया था, रात में नहीं, अफ्तारी में बनाया था साथ में। जब अफ्तारी बन रही थी तो मटन कौरमा बन रहा था साथ में, तो वो हम चलाएंगे। तो हम लोग इसी तरह बना लेते हैं और फिर हम लोग इंजॉय करते हैं। तो आज की जो अफ्तार जो है ना बन रहा है अरबी, वो फिर मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए। आज थोड़ा हैंडल करना मुश्किल था, क्योंकि आटा कल का गूंदा हुआ था, इस वजह से। तो ये है कि मैंने हैंडल कर ही लिया, थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, लेकिन मैंने उसको भी ठीक कर लिया। ताज़े आटे से पराठे बहुत मज़े के बनते हैं।
तो मैंने कहा इसको काट दूंगी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा भी हो जाता है रियल लाइफ में कि पराठे हो जाते हैं ख़राब, तो आपको बताना चाहिए। तो ये हो गया था तई, पराठों को मैंने तय कर लिया था, और यहाँ पे मैं सिस्टर के लिए कबाब बना दूँगी और साथ में 2 पराठे फ्राई करूँगी, और जल्दी जल्दी से सारे काम हो जाएंगे। हम लोग यहाँ पे रात में जागते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं। उसके बाद ये है कि इबादत वगैरह करके फिर टीवी पे ट्रांसमिशन भी चल रही होती है, नाते वगैरह सुनती हूँ मैं। मेरी हॉबी में शामिल है नाते, तो इस वजह से मैं सुनती रहती हूँ, मुझे मज़ा आता है। और पूरा साल ही सुनती हूँ, लेकिन रमज़ान में और ही, रमज़ान का तो और ही वो है, रौनक है। तो इस वजह से यहाँ पे सऊदी अरब में हमेशा से ऐसे ही होता आया है, रमज़ान में छुट्टियाँ हो जाती हैं, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से स्कूल ओपन है काफ़ी अर्से से, और बीच में छुट्टियाँ भी बहुत ज़्यादा हुई हैं, तो इस वजह से छुट्टियाँ नहीं हुई, वरना अदरवाइज़ छुट्टियाँ हो जाती हैं। मैं जब यहाँ पर आई थी फर्स्ट टाइम 2020 ईयर्स पहले, तो तब रमज़ान में हम लोग एक दफ़ा गए, तो उसके बाद सारी रमज़ान वेकेशन में आई और छुट्टियाँ हो जाती हैं। अभी भी प्लान है स्कूल में लास्ट अशरे में इंशाल्लाह छुट्टियाँ हो जाएंगी, तो बस ये है कि तेरी जल्दी जल्दी बन रही है, और आपको इंशाल्लाह सारे व्लॉग मिलते रहेंगे। और जो जो व्लॉग आप लोग चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहले व्लॉग में रमज़ान में मुझे तब ने कहा था कि आप उम्रे का व्लॉग डालिएगा, तो इंशाल्लाह उम्रे का व्लॉग जल्द ही आएगा, और बहुत जल्द आएगा इंशाल्लाह। हमारी थर्सडे की परमिट निकल चुकी है, हो गई है, और इंशाल्लाह हम लोग उम्रे के लिए जाएंगे रात में 12 बजे, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। रमज़ान में मैंने कोरोना से पहले ही मैंने किया था उम्रा, और उसके बाद अब करूँगी, क्योंकि पिछले साल मेरी वैक्सीन नहीं हुई थी, वो नहीं मिल रही थी, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई थी, मेरी और मेरी सिस्टर। तो इंशाल्लाह इस बार उम्रा करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जो जो मुझे कमेंट करते हैं मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो जी हाँ, आप सब मेरी फैमिली हैं, आप सब मेरी दुआओं में शामिल हैं, तो मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें रमज़ान के महीने में। तो यहाँ पे एग भी बॉयल हो रहे हैं, चाय भी रख दी है, तो सारा कुछ हो चुका है। चाय मेरी सिस्टर रखती हैं, वो रख के चली गई थी। ये देखिए मैं आपको नान दिखा रही हूँ कि बाकी लोग क्या खाएंगे, वो नान खाते हैं। और आज तो रोगनी नान आए थे, बड़े मज़े के लग रहे थे। मटन कोरमा और रोगनी नान दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। तो बाबा मम्मा और ये भाई लोग ना नहीं खाते, ये लोग ऑयल वाले पराठा वगैरह ऑयल नहीं खाते सुबह में, तो इस वजह से उन्होंने नान वगैरह मंगा लेते, और इतने ज़्यादा पराठे बनते भी नहीं है सुबह में। तो ये हमारा काफ़ी सालों से यही रूटीन है। और यहाँ पे मटन कोरमा इतना लाजवाब बना था, बहुत मज़े का, यम्मी किस्म का। मैं अपनी मम्मा को बोलूँगी कभी आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे कि किस तरह बनाती है मम्मा। तो ये देखें जी, सारा हो चुका है। रात के बचे पकोड़े भी हम लोग सुबह में सहरी में चला लेते हैं, मज़े के लगते हैं हमें। और यहाँ पे लबन भी ले आई मैं, बाकी सब चीज़ें भी, बाउल वगैरह, दही वगैरह, जो दस्तरखान पे होता है वो सब कुछ ले आई। डिस्पोजेबल यूज़ करती हूँ। कुछ लोग पूछ रहे थे, जी हाँ मैं डिस्पोजेबल, ख़ास तौर पे रमज़ान में, क्योंकि इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं इस वजह से। और फिर भी यकीन मानिए, फिर भी इतने बर्तन होते हैं धोने के लिए कि बंदा कहता नहीं है कि आपने धोए हैं कि नहीं धोए। तो ये है कि डिस्पोजेबल से थोड़ी ज़िंदगी आसान हो जाती है, तो इस वजह से डिस्पोजेबल यूज़ करती हूँ, ग्लासेस भी और प्लेट स्पून भी। और यहाँ पे जी हो रहा है चाय का टाइम। चाय इफ्तार से पहले, सॉरी इफ्तार के बाद और सहरी से पहले चाय ज़रूरी है, मस्त है, और मेरे लिए भी मस्त है, मेरी मामा बाबा के लिए भी। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, और आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।